नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी बार कुछ लक्षण आते हैं और वो लक्षण क्यों आ रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसका क्या ट्रीटमेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं हर एक पैथी में, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कुछ सर्जरीज़ के नाम आज मैं बताऊँगी इस वीडियो में, जो कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप वो सर्जरी करा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है या ऐसी तरह की डिजीज़ है जिसके अंदर आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना और अक्सर चलने फिरने में दिक्कत महसूस होता है। ये ज़्यादातर हिप जॉइंट, नी जॉइंट, हैंड जॉइंट्स में अक्सर देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस विमेन में ज़्यादा पाया जाता है रेदर देन मेल। ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस देखनी है कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कौन सा टाइप का है, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप उसको देखने के बाद लक्षण और ट्रीटमेंट वाला ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका पहला लक्षण ये होता है कि आपको असिमेट्रिक पेन होता है या एसिमेट्रिक जॉइंट दर्द होता है। मतलब आप मान लीजिए कि आपका एक हाथ में दर्द है और दूसरे में नहीं है, एक नी में दर्द है दूसरे नी में नहीं है, या फिर एक हिप जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है दूसरे में नहीं है। एसिमेट्री का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों, अगर आपके दो नी जॉइंट है तो दोनों के दोनों को ही ओए अफेक्ट करेगा। ओए ज़्यादातर एसिमेट्रिक होता है, मतलब कि कोई भी एक जॉइंट पकड़ लिया जाता है राइट साइड या लेफ्ट साइड और उसी डायरेक्शन में वो पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। दूसरा, ये जो पेन है, इसका जो पेन है वो बहुत बहुत दिनों तक आपको रहता होगा क्योंकि ये क्रॉनिक है। तो एक जो पेन और स्टिफनेस क्यों होती है उसका कारण जानिए। अगर मान लीजिए जो भी आपकी जो बोन होती है उसके आसपास बहुत सारी नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स क्या होती हैं, आपका जो नसें, इनका नसों का काम क्या होता है कि अगर वहाँ पर कोई बोन में कोई दिक्कत हो रही है तो दिमाग को बताना कि यहाँ कोई दिक्कत है। अगर मान लीजिए ये जो नर्व है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और नर्व जो है, वो नस जो है वो दिमाग को बता रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, तो वो पेन की सेंसेशन आपको इसलिए महसूस होती है क्योंकि उस घुटने में कुछ प्रॉब्लम है। ये नेचर का बताने का वे कैसा है, पेन के थ्रू पता लग जाता है कि यहाँ दर्द है। तो दूसरा, पेन बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है। तीसरा, देखा जाता है कि स्टिफनेस महसूस होना, मतलब जब आप सुबह उठते होंगे या फिर कुछ भी काम करने वाले होते हैं, कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है, मतलब मूव करने में दिक्कत महसूस होती है। जॉइंट को अकड़ना जिसे हम बोलते हैं, जॉइंट का अकड़ जाना और डर लगना कि अगर मैं आगे चली तो गिर ना जाऊं, क्योंकि वो स्टिफनेस की वजह से आपको लगता है कि आप चल नहीं पाएंगे। तो ये स्टिफनेस एक और लक्षण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। अगला लक्षण जो है वो बोनी स्पर्स, मतलब आपको क्या होता है, अगर आपका कोई भी जॉइंट ख़राब हो गया या फिर आपके वहाँ पे कोई भी बोन में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज जो होता है, जो बीच की शीट होती है, वो ख़राब हो जाती है। अब मान लीजिए ये शीट ख़राब हो गई और बोन जो है, जो दोनों बोन्स जिनसे ये जॉइंट बना है वो आपस में रगड़ रहा है। रगड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जॉइंट या ये जो बोन होती है वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह से क्या होता है, कुछ हमारी बॉडी में ऑस्टियोफाइट सेल्स जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि उस बोन को बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो बनाते हैं तो उसको कभी कभी क्या होता है कि वो अलग तरीके से, गलत तरीके से बन जाती है बोन, उसकी बनावट थोड़ी गलत तरीके से हो जाती है, उसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है इधर उधर। अब मान लीजिए कोई बोन है वो थोड़ी बढ़ गई है कहीं से भी, राइट से, लेफ्ट से, क्योंकि वहाँ पे इंजरी हुई थी, कार्टिलेज ख़राब हो गया था, वो बढ़ने की वजह से वो फ्रिक्शन दूसरी बोन पर बहुत ज़्यादा डालती है और उस वजह से दर्द महसूस होता है।
तो जो बोन्स पर्स हैं या फिर क्रैकलिंग साउंड, क्योंकि जब दो बोन्स आपस में टकराएंगी तो क्रैकलिंग साउंड्स महसूस होती हैं, कटक कटक की आवाज़ें जिसे हम बोलते हैं। अगर ये आवाज़ें आपको महसूस हो रही हैं तो प्रोबेबली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगला जो लक्षण देखा जाता है वो देखा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम। मतलब पहले आप बहुत अच्छे से डांस कर पाते थे, आप प्ले कोई भी आप जो प्ले करना चाहते थे, जैसे बैडमिंटन प्ले करना चाहते थे या क्रिकेट प्ले करते थे, तो उस टाइम पर आपको क्या होता था, दर्द नहीं महसूस होता था और फ्लेक्सिबल आप महसूस कर पाते थे। लेकिन अगर आपको जब ओए हो जाता है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट की कम हो जाती है, आप इतने अच्छे से जॉइंट को मूव नहीं कर पाते, और अगर आप बहुत फ्लेक्सिबली मूव करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और उसकी वजह से आपको सूजन आ जाती है, जॉइंट में दर्द, रेडनेस वगैरह आपको महसूस होता है। कुछ समय तक, कुछ ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको ये सब लक्षण महसूस होते रहते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको ओए जो है उसकी स्टेजेस बढ़ती जा रही है और आपको प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होना चालू हो जाएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है तो ट्रीटमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी से अगर कोई इंजरी पहले हुई है या आपका कोई कॉज है, जैसे आप मोटे हैं या फिर आपको कोई इंजरी हुई है या किसी भी वजह से, जिस वजह से ओए की दिक्कत आपको महसूस होने लगी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उस वजह पर काम किया जाता है और फिजियोथेरेपी के थ्रू वो बेटर होता है। कभी कभी पेन को बेटर करने के लिए हॉट वाटर बैग या फिर कोल्ड फर्मेंटेशन जो है वो अक्सर करवाई जाती है। कोल्ड फर्मेंटेशन का मतलब है कि कभी कभी आप ठंडा अल्टरनेट रख रहे हैं, कि कभी आप ठंडी बर्फ़ से सेका कर रहे हैं तो कभी गर्म से कर रहे हैं। ये देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में ये बेटर हो जाता है, इससे पेन थोड़ा रिलीव होता है। एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, ये कुछ है, आप ये करते हैं उससे बेटर होता है। फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिससे जॉइंट जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है और उससे आपको थोड़ा बेटर लगता है। दूसरा, आपको ट्रीटमेंट के बारे में अगर जानना है तो ट्रीटमेंट, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हम बात करते हैं। सबसे पहले एक मेजर जो चीज़ ओए के पेशेंट को देखने को मिलती है वो होता है पेन, और हर पेशेंट को चाहिए कि हमें पेन ना हो, तो इसलिए इससे बचने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि पेन किलर्स होती हैं, जिससे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्या है? ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको पेन कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, आपको विटामिन के सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं ताकि आपकी जो बोन है वो अच्छे से बने और आपके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहें। तीसरा, आपको क्या किया जाता है कि आपको बोला जाता है कि आप स्टेरॉइड्स कुछ प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी के लिए कुछ हद तक ख़राब भी हैं और कहीं कहीं वो ज़रूरतमंद भी होते हैं, लेकिन ओए में हम स्टेरॉइड्स इसलिए देते हैं क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा जॉइंट में स्वेलिंग महसूस होना, पेन महसूस होना और काम ना करने की वजह से मोबिलिटी जो है ख़राब होने की वजह से कभी कभी स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड देना भी आपके लिए, सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। आफ्टर दैट हम काफ़ी बार देखा जाता है कि कुछ इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं जो कि एक पेन किलर का काम करते हैं। वो इंजेक्शंस आपको दे दिए जाते हैं और उससे आपको बेटर होता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि अगर आपको ओए है तो आपको जेल प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो जेल क्यों दिया जा रहा है वो भी समझिए। जेल के अंदर कुछ जेल्स होते हैं जिनके अंदर मिथेनॉल होता है। वो मिथेनॉल क्या करता है, जैसे ही वो स्प्रे हुआ जेल, अगर मान लीजिए ये मेरा जॉइंट है, यहाँ पर आपने जेल स्प्रे कर दिया तो इसके अंदर क्या है, मिथेनॉल है, जो कि क्या है, पेन रिलीवर है। आपकी जो नर्व्स हैं, जो मतलब आपकी नसें आपके दिमाग को बताती हैं कि ये जॉइंट में दिक्कत है। मिथेनॉल क्या करता है, उसको थोड़ा सुन कर देता है और कुछ समय के लिए आपको वो दर्द महसूस नहीं होता है। आपकी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो ऊपर तक दर्द लेकर ही नहीं जा रही, आपको मैसेज ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो कुछ एक जेल्स जो है वो आपको दे दिए जाते हैं ताकि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिले। जब हम बात करते हैं ओए के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स मानी गई हैं, कैलकेरिया फ्लूर, कैलकेरिया फॉस, साथ में कुछ और मेडिसिन्स जैसे कि ब्रायनिया, रस्टॉक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट लीडम पाल जैसी मेडिसिन्स
आपको दी जाती हैं जिससे आप बेटर महसूस करें। लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथी काम करती है। जब मैं आयुर्वेदा की बात करती हूँ तो आयुर्वेदा में कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं, जैसे पंचक्रिया बोली जाती है, कुछ एक एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं योगा के तौर पे, और साथ में आपको कुछ एक पेन किलर मेडिसिन या फिर आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक मेडिसिन दे दी जाती है। आयुर्वेदा में अश्वगंधा या कुछ एक जड़ी बूटियाँ और भी होती है जो आपको दी जाती है जिससे आपका जो पेन है वो कम हो जाए और आपकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए और आप बेटर महसूस कर सकें। काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको बताए जाते हैं जिससे आपको बेटर हो सके। अगर आप सर्जरिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आर्थ्रोस्कोपी नाम की एक टेक्निक होती है जो आपके लिए यूज़ की जाती है। आपको जॉइंट पेन अगर रहता है तो आर्थ्रोस्कोपी आपकी की जाती है। दूसरा, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी की जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नी जॉइंट है वो रिप्लेस किया जाता है। जो बोन्स हैं जो आपस में टकरा रही थी वो टकराए ना, इसके लिए वो बोन्स जो हैं उन पे कुछ प्रोसीजर किया जाता है। एक सबसे पहले तो आर्थ्रोस्कोपी, दूसरा TKA मतलब टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी की जाती है। उसके अंदर आपकी जो नी है, नी कैप जो है वो वापस रिप्लेस की जाती है और आपकी जो बोन है उसको बेटर बनाया जाता है। ये थर्ड स्टेज ऑफ OA में अक्सर की जाती है जब OA जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि कार्टिलेज रिपेयर सर्जरी या लिगामेंट रिपेयर सर्जरी या मेनिस्कल रिपेयर सर्जरी, मतलब जहाँ जो दिक्कत है, जो कारण है जिसकी वजह से आपको OA हुआ है, वहाँ की सर्जरी की जाती है। कार्टिलेज को रिपेयर किया जाता है, मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है या लिगामेंट को रिपेयर किया जाता है जिसकी वजह से आपको OA की दिक्कत चली जाए। आपकी जो सर्जरी है वो लास्ट ट्रीटमेंट माना गया है। सर्जरी कुछ और तरह की भी होती है बट मोस्ट कॉमन सर्जरीज यही होती हैं। अगर आपको OA रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ लेनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन लिंक्स पे जाइए और अपने नॉलेज को एनहांस करिए। धन्यवाद।